प्रणाम आप सभी को। आज हम बहुत ही सुंदर पाठ के बारे में जानेंगे। आज हम रुद्र संहिता के सबसे मंगलमय और हृदय स्पर्शी प्रसंग को पढ़ेंगे, जो है शिव पार्वती का विवाह। केवल एक विवाह की कथा नहीं है, यह योग और शक्ति, विरक्ति और भक्ति, शिव और शांति के मिलन का शाश्वत प्रतीक है। जी हाँ, अगर मैं इसको आपको अपने शब्दों में समझाऊं तो जब तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंची, जब प्रेम ने योग को जीत लिया, तब कैलाश के योगी ने अपनी आंखें खोली और कहा, पार्वती तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हिमालय में महा उत्सव हुआ। ब्रह्म ने वेद, विष्णु ने साक्षी दी, नारद ने मंगल गान गाए। शिव की बारात अनोखी थी। भूत प्रेत पिचास योगी सिद्ध सब साथ आए। यह देखकर माता मैना घबरा गई, किंतु पार्वती मुस्कुराई और बोली, मेरे शिव ही मेरे ब्रह्म हैं, चाहे वो जिस स्वरूप में हो। और फिर हुआ ब्रह्म और शक्ति का मिलन। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्सव था। आज हम जिस माँ पार्वती की बात कर रहे हैं, उन्हीं माँ पार्वती ने कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। देवताओं, ऋषियों और स्वयं ब्रह्मा विष्णु ने इस विवाह का आयोजन किया। हिमालय जी ने शिव को कन्या सौंपने की तैयारी कर दी और नारद जी ने मंगल गान गाया। शिव की बारात जब चली तो उसमें भूत प्रेत पिचास गण योगी सिद्ध सब उनके साथ थे। यह नजारा देखने लायक था। यह बारात देखकर माता मैना देवी तो घबरा ही गई थी और भयभीत भी हो गई थी, किंतु माँ पार्वती बहुत मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो कह रही थी, यह मेरे लिए शिव ही मेरे ईश्वर है। मेरे लिए यह शिव ही मेरे ईश्वर हैं, चाहे जैसे हो। और फिर यही तो सच्चा प्रेम है कि इंसान जिस भी जैसे भी रूप में है, जिस भी कंडीशन में है, आप उसको वैसा ही उसी कंडीशन में अगर चाहते हैं, तो यही तो सच्चा प्रेम है। जिसमें आप एक्सपेक्टेशन नहीं चाहते, जिसमें आप ये नहीं चाहते कि वो स्लिम ट्रिम हो, वो बहुत स्मार्ट हो, जैसे कि आज के हीरो होते हैं। चलिए आगे बढ़े कि हिमालय पर्वत ने माँ पार्वती का कन्यादान किया। अग्नि, वेद और मंत्रों के बीच शिव पार्वती का विवाह हुआ। देवताओं ने उत्सव मनाया, क्योंकि अब शिव शक्ति का मिलन हो चुका था और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया था। तो इस पूरी कहानी से जो हमें संदेश मिलता है, हमें अपने जीवन से जो जुड़ाव है, उसमें जो हमें संदेश मिलता है, वो हमें यही मिलता है कि सच्चा प्रेम जो होता है वो रंग रूप नहीं, वो आत्मा से जुड़ा होता है। योग यानी कि विरक्ति और भक्ति यानी कि समर्पण। जब विरक्ति और समर्पण या योग या भक्ति, इन दोनों का ही संतुलन हो तो जीवन पूर्ण हो जाता है। परिवार या समाज को भले ही आपकी पसंद समझ ना आए, लेकिन यदि संबंध आत्मिक है तो वह दिव्य होता है। क्योंकि हर विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों का और ऊर्जाओं का मिलन होता है। आज की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि विवाह रूप, धन या दहेज, ये समाज की स्थिति को देखकर किया जाता है कि लड़के का स्टेटस क्या है, फैमिली का स्टेटस क्या है। लेकिन शिव पार्वती का विवाह हमें यह सिखाता है कि यदि आत्मा का जुड़ाव है तो बाहरी रूप या परिस्थिति महत्वहीन हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हो, फिर भी अपने गुणों और भक्ति से वो महान बन जाता है कि लोग उसके आकर पैर छूते हैं या लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं। वैसे ही शिव जो भस्म में लिपटे थे, जो कंठ में सांप की माला पहने थे, जिनकी बारात में भूत पिचास प्रेत थे, फिर भी पार्वती ने उन्हें ब्रह्म मानकर स्वीकार किया।
तो ये पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सम्मान बाहरी आवरण से परे होता है। तो यहाँ हम लोगों ने रुद्र संहिता का यह अद्भुत शिव पुराण में माँ पार्वती की तपस्या से महादेव जब उन्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया, इसको जाने हैं। या हमने यह भी जाना कि विवाह एक कथा नहीं बल्कि योग, शक्ति, विरक्ति और भक्ति का शाश्वत मिलन है या प्रतीक है। और हमने अपने जीवन से मिलने वाले संदेश भी जाने हैं। आगे का जो इसका प्रसंग है वो है कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर का वध। तो इस भाग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मुझे इजाजत दें। धन्यवाद।